साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है रक्षा का फल। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सतयुग के समय की बात है। एक समय में भद्राश्व नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राश्व इतने शक्तिशाली राजा थे कि उनके नाम पर भद्रावर्ष पड़ा। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि पहुंचे। वे राजमहल भी पधारे। राजा ने खूब भगत की। तो अगस्त्य बोले, भद्राश्व, मैं तुम्हारे वहां 7 दिन रुकूंगा। राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादियों को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्राश्व की रानी कांतिमती अत्यंत सुंदरी थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियां भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शनों के लिए आई। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो वो देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, राजा, तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त्य मुनि बोले, ओह, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शनों के लिए पहुंची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, आपकी लीला महान है। इसी तरह से 5वें दिन वो बोले, भद्राश्व, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हे अगस्त्य, तू धन्य हुआ। इसी तरह से 6ठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रशंसात्मक टिप्पणियां की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। सात संगत जी, अगस्त्य मुनि बोले, राजा ही नहीं, उसकी रानी सेवक सभी मूर्ख हैं जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राश्व के सामने ही भाव विभोर हो नाचने लगे। 7 दिनों तक रानी के जाने पर उसकी प्रशंसा और अब सभी उपस्थित लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा अचरज में रहा। फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से इसका कारण पूछा। साथ संगत जी, राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि अगस्त्य ने कहा, राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी थी। कांतिमती भी वैश्य की यहाँ दासी का काम करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह अश्विन मास की द्वादशी का व्रत रख कर भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर मंदिर के लिए प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, सो इसीलिए उसने ना सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया बल्कि पूजा प्रबंध में भी साथ रखा। जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए दीपक को बुझने ना दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी ना बुझने दिया। जब तक पूरी तरह सवेरा ना हुआ तुम ना उठे। तुम दोनों ने रक्षपाल की भूमिका बहुत ध्यानपूर्वक निभाई। बहुत काल बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े से ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा, तुम तो महान राजा प्रियव्रत के वहां पैदा हुए राजकुमार बने और उस जन्म में दासी रही ये कांतिमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसके यतन और धन से जला था। तुमने तो बस उसको जलते रहने की देख रेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही का पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे, सोचो उनको कितना पुण्य मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया। सबको मूर्ख मैंने इसीलिए कहा कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। आपको धन्यवाद इसीलिए दिया कि मुझे सब कार्यों में महज श्री विष्णु ही सूझते हैं, और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए दीप की रक्षा भी इस तरह मन लगाकर की। राजा भद्राश्व अगस्त्य मुनि का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने मुनि को धन्यवाद देते हुए कहा,
मुनिवर कुछ दिन और रुके और हमें उपदेश देकर जाए। साथ संगत जी, अगस्त्य मुनि ने धृतराष्ट्र को शीघ्र ही योग्य पुत्र का पिता बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुझे पुष्कर में उपस्थित होना है, इसीलिए अब मैं वहां के लिए प्रस्थान करूंगा। साथ संगत जी, अगर कोई इंसान दिल से कुछ भी सेवा कर ले, कोई भी अच्छा कर्म कर ले, तो भगवान उसे उसका फल जरूर देते हैं। चमत्कार उसी को ही दिखाई देते हैं जिसका भरोसा भगवान पर पक्का होता है। जिसकी आस्था में कमी नहीं होती है उसको चमत्कार जरूर दिखते हैं। आपने शायद कभी सुना होगा ये प्रसंग कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था, तब उस समय इधर से पांडवों की सेना तैयार थी, उधर से कौरवों की सेना तैयार थी। दोनों सेना आपस में लड़ने को बिल्कुल तैयार थी। तो उस युद्ध क्षेत्र में एक चिड़िया के अंडे पड़े हुए थे। उस चिड़िया ने अभी अभी वो अंडे दिए थे और उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी कि दोनों तरफ से सेनाएं टकराएंगी आपस में और मेरे ये बच्चे तो दुनिया में आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। तो उस चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, जिसका कोई नहीं सुनता उसकी तो आप सुनते हो ना। तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बांके बिहारी पे छोड़ दे बंदे। वो ही तेरी मुश्किल आसान करेंगे और जो तू ना कर सका वो मेरे भगवान करेंगे। उस छोटी सी चिड़िया ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। बस उसी समय युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाएं टकराई, आपस में भीषण युद्ध हुआ। महाभारत के उपरांत अर्जुन के रथ को लेकर श्री कृष्ण जी उस कुरुक्षेत्र की भूमि से निकलकर जा रहे हैं। पांडव जीत चुके हैं, भगवान अर्जुन के रथ को लेकर जा रहे हैं। तो नीचे घंटा पड़ा हुआ है युद्ध क्षेत्र में और भगवान के हाथ में घोड़ों को हाँकने वाला चाबुक है। तो प्रभु ने उस पड़े हुए घंटे पर जोर से उस चाबुक को मारा तो वो घंटा पलट गया। जैसे ही वो पलटा, उसके अंदर से चिड़िया के बच्चे फुदकते हुए निकले और उड़कर वहां से चले गए। ये सच्ची घटना है साथ संगत जी, महाभारत में प्रसंग आया है। अर्जुन को बड़ी हैरानगी हुई और अर्जुन भगवान को बोला कि केशव, ये मैं क्या देख रहा हूँ। इतना भीषण युद्ध जो ना पहले हुआ ना आगे शायद होगा। ऐसा ये महाभारत युद्ध जिसमें भीष्म पितामह जैसे योद्धा भी नहीं बचे, जिस महाभारत में दुर्योधन जैसे बलशाली नहीं बचे, द्रोणाचार्य जैसे धनुर्धारी नहीं बचे, इतना भीषण महाभारत, ऐसे महाभारत में चिड़िया के बच्चों की रक्षा किसने की। तो भगवान हंसकर बोले, अर्जुन अभी भी नहीं समझा? अरे पागल, जिसने तुझे बचाया है उसने ही तो इन चिड़िया के बच्चों को बचाया है। साथ संगत जी, जो भगवान की शरण में चला जाता है ना, तो भगवान हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं। आज की ये साखी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सद्गुरु माता जी के चरण